इंश्योरेंस दिया गया है, और इंश्योरेंस जो दिया गया है पहले आपको नॉर्मली कैसे था कि प्रीपेड इंश्योरेंस देते थे बराबर, और प्रीपेड इंश्योरेंस में क्या होता था कि आपको डायरेक्ट दिया जाता है, यानी कि एडजस्टमेंट में आपको दिया जाता था कि आपका इतना प्रीपेड है, तो हम लोग क्या करते थे सीधा माइनस करते थे और एसेट साइड में दे दिया जाता था। लेकिन आज के समय में प्रीपेड ही है, लेकिन आपको आज अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट दिया है वो हिडन एडजस्टमेंट है। तो आज के समय में आपको ये देखने मिलेगा कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा एज पर दी डेट पे। और जो सेकेंड एडजस्टमेंट दिया गया है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, आपको देखो नॉर्मली सम में क्या होता था कि जो आपको हम लोग को नॉर्मली जो सम देखे थे वहाँ आपको परसेंटेज दिया जाता था बराबर। अब आज के समय आपको परसेंटेज नहीं दिया, आपको सीधा वैल्यू दिया गया है, और उसी वैल्यू के बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि आपका एक्चुअल डेप्रिसिएशन क्या बनेगा। सो आज के समय ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बराबर। तो स्टार्ट करते हैं, सब इसको रीड करता हूँ, देखो ध्यान से। क्रांति एंड सुमंगला आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। क्या बोला गया है? इन देयर कैपिटल रेशियो। अब देखो हम लोग ने एक सम्स किया था जहाँ यही चीज बोला था कि इनका जो रेशियो बनेगा वो कौन से बेस पे बनने वाला है? कैपिटल के। तो आज भी वही बोला है। तो पहले आते हैं हम लोग दोनों पार्टनर्स का कैपिटल देख लेते हैं। एक पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कितना है? 1,20,000 बराबर, और जो सेकेंड वाले पार्टनर्स का कितना है? 40,000। सो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका जो भी रेशियो है इसके बेस पे, ये 40 कट, ये 40 कट बराबर, ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि आज का जो रेशियो है वो क्या है? 3:1, यानी कितना हो जाएगा? 4। ये समझ में आया? चलो हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है स्टॉक, कहाँ जाएगा? नेक्स्ट क्या दिया है? परचेज, कहाँ जाएगा? नेक्स्ट दिया है सैलरी डेटर्स, बिल रिसीवेबल, wages, investment, assets, postage, next दिया insurance, इंश्योरेंस दिया बराबर, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी, सैलरी, नेक्स्ट दिया प्रीपेड रेंट। अगर सिर्फ रेंट दिया होता, क्या दिया होता? सिर्फ रेंट, तो वो कहाँ जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अब ये दिया आपको प्रीपेड रेंट, और किसमें दिया है? ट्रायल बैलेंस में। अगर ऐसा दिया रहेगा तो कहाँ जाएगा? आपके एसेट साइड। कहाँ जाएगा? नेक्स्ट दिया है बैड डेट, फर्नीचर, कैश इन हैंड, सेल्स रिटर्न। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। देखो कैपिटल दिया है दोनों पार्टनर का, कहाँ जाएगा? के क्रेडिट साइड। सेल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कमीशन के क्रेडिट साइड में। अगर ये डेबिट में दिया होता तो लोग कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में। क्रेडिट में दिया तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट ये परचेज रिटर्न। ओके, आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस 28,000 एंड मार्केट प्राइस ₹32,000। अब क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? एसेट्स और लेकिन आपको दो अमाउंट दिए तो सब कौन सा पकड़ेगा? 28। जो सबसे कम रहेगा वही मेरा क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। स्टार मार्क करो, यही एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। कर दिया। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस के ऊपर टिक मार्क करो, सैलरी के ऊपर टिक मार्क करो। फोर्थ एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करो और उस पर स्टार मार्क करो। देखो नॉर्मली हमें क्या मिलता था? हर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का जो भी एडजस्टमेंट दिया जाता था सीधा आपको वहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया जाता 5%, 10%। लेकिन आज आपको ऐसा नहीं दिया, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या अमाउंट होगा। सो देखेंगे कैसे निकलता है वो। नेक्स्ट दिया डेप्रिशिएट फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क कर लो। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ₹800। ओके, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क कर दो। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल। ठीक है, चलो
हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रायल बैलेंस को हम लोग खाली करेंगे। सबसे पहले दिया है स्टॉक, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बराबर। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कितना अमाउंट है? 32,500। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, एडजस्टमेंट नहीं, बराबर ना इसके ऊपर अपना। ओके, नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा? एसेट। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर ना। सो अमाउंट बताओ कितना है? 1 लाख। सो इसको एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने अंदर वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? एसेट्स। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए सीधा बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 8,500। नेक्स्ट वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, लेकिन एडजस्टमेंट है, बराबर ना। अमाउंट कितना है इसका? 3,000। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? एसेट्स। अब एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं। सो इन्वेस्टमेंट सीधा बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट कितना है? 32,000। नेक्स्ट पोस्टेज कहाँ जाएगा? बराबर, क्या है? पोस्टेज है ना। पोस्टेज अमाउंट कितना है इसका? 2,700। नेक्स्ट इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट, बराबर। सो इसको अंदर वाले कॉलम में लिखना है, लेकिन इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया? देखो 7,500। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आज, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखिए। इसके लिए स्टार मार्क करके रखता हूँ इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या दिया है? कहाँ जाएगा? लैंड एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। अमाउंट 15,000। नेक्स्ट सैलरी कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट है क्या? सो अमाउंट कितना है इसका? देखो 4,850। चलो नेक्स्ट प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा? ये एसेट। अभी बताया था प्रीपेड रेंट कहाँ जाने वाला है? एसेट साइड में। प्रीपेड रेंट अमाउंट 2,000। नेक्स्ट बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट्स का आज कोई जास्ती फॉर्मेट नहीं बनेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट है, बराबर। आपको नहीं वो लायबिलिटी नहीं दिया है, तो फिलहाल मैं इसको अंदर ही लिखता हूँ, लेकिन एक ही एडजस्टमेंट है, इसके लिए फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है? 500। नेक्स्ट फर्नीचर कहाँ जाएगा? एसेट साइड। ओके, फर्नीचर का अमाउंट बताओ कितना है? 12,500। आई थिंक इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। 12,500। नेक्स्ट कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? एसेट। कैश इन हैंड अमाउंट 775। ओके, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना है इसका? 1,500। नेक्स्ट कैपिटल दिया है पार्टनर्स, कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड। क्रांति का बताओ कितना है? 1,20,000। सुमन गारा का कितना है? 40,000। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अमाउंट बताओ कितना है? 60,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाने वाला है? लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट 30। ओके, नेक्स्ट बिल्स पेबल भी लायबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल का अमाउंट बताओ कितना है? 15,000। नेक्स्ट कमीशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड में दिया है, इसके लिए मैं क्रेडिट में लिखा। अगर डेबिट साइड में दिया होता तो कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में। 325। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो? परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? अमाउंट 1,000। क्लियर है इतना?
तो पहले हम लोग ये वाला क्लोज कर देंगे 40 माइनस 1 39,000 60,000 माइनस 1,500 58,500 क्लियर इतना। अब आते हैं पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस ₹28,000 एंड द मार्केट प्राइस ₹32,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहला कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा एसेट साइड। अब दो अमाउंट दिया है तो क्या करेंगे जो सबसे कम वाला रहेगा वो पकड़ेंगे। सो 28,000 सबसे लोअर अमाउंट है, सो 28,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अभी सेकंड इफेक्ट क्या है एसेट साइड में, एसेट साइड में गया यहाँ लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 38,000, सो 28,000 बराबर है। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग पर इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2009, इसके ऊपर हम लोग ने स्टार मार्क किया हुआ है बराबर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है 30 जून मतलब 30 जून बोला है बराबर, लेकिन आपका जो साल खत्म हो रहा है वो साल कब खत्म हो रहा है 31 मार्च और आपका ये जून का डेट क्या दिया हुआ है 30 जून, तो मतलब कितना एक्स्ट्रा मंथ है बराबर। तो ये मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून मतलब 30 जून, तो जून को भी हम लोग काउंट करेंगे। मतलब आपने जो इंश्योरेंस पे किया है 7,500 वो 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा कितना है। तो यहाँ देखो 7,500 है तो कितना मंथ एक्स्ट्रा है 3 अपॉन 12 3 1 जा 4 जा 4 1 जा 4 1 जा बचेगा कितना 2 बचेगा कि 3 बचेगा 3, सो ये हो जाएगा 35। 4 के टेबल में 4 8 जा 32, सो 4 8 जा 32 बचेगा कितना 3 30 हो गया। 4 7 जा 28, ये हो गया 7 बचेगा 2 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, यानी कि आपका जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो कितना है 1875। तो हम लोग क्या करेंगे ये माइनस करेंगे, तो यहाँ गया मैं माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। चलो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है 5,620। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाता है एसेट साइड में, यहाँ लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। ये समझ में आया। नॉर्मली हर सब में क्या होता था हमें ये दे दिया होता था अमाउंट तो हम सीधा माइनस करते थे, लेकिन इस सब में ऐसा कुछ नहीं था, आपको फाइंड आउट करना था डेट के हिसाब से। जो डेट के हिसाब से इतना है जितना एक्स्ट्रा था हम लोगों ने क्या किया वो निकाल दिया और माइनस कर दिया। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं या माइनस करते हैं प्लस। सो आउटस्टैंडिंग किसके ऊपर बोला है वेजेस के ऊपर। सो यहाँ गया मैं प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट 800 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000 और साथ में किसमें बोला था सैलरी कितना बोला है 700। अब ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5,550 बराबर है। आपने एक इफेक्ट डाल दिया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटी साइड। तो यहाँ गया मैं यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग पहला क्या था वेजेस। वेजेस कितना था आपका 800 रुपीज और सैलरी कितना था 700 ना। तो टोटल कितना हो जाएगा बराबर है। चलो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आज फाइंड आउट करना है अमाउंट। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13%। देखो नॉर्मली हमें डेप्रिसिएशन जो दिया जाता था परसेंटेज में दिया जाता था तो हम लोग कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर देते थे बराबर 13,000। सो आज हमें क्या दिया है डेप्रिसिएशन करने तो बोला है लेकिन आपको परसेंटेज नहीं दिया है बराबर। अब बोला क्या है पहले वो देखो रिड्यूस टू 13,000। देखो
आपका पहले प्लांट एंड मशीन कितने का था? प्लांट एंड मशीन 15,000 का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज उसको रिड्यूस करके 13,000 तक लेके जाओ। कितना तक लेके जाओ? 13,000। मतलब अब उसकी वैल्यू कितना करने बोला है? 13,000। सो पहले 15 था, अब कितना करने बोला है? सो मुझे कितने से माइनस करना पड़ेगा? 2,000 से माइनस। आप डेप्रिसिएशन लिख दो या फिर रिड्यूस लिख दो तो भी चलेगा। क्लियर हो गया ये? अब सेकेंड इफेक्ट एज यूजुअल जैसे हम लिखते थे, सो 2 depreciation on plant and machinery 2000। ये समझ में आया? पक्का आया? कैसे? वापस से रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में आपको प्लांट एंड मशीन कितना था? 15,000। लेकिन एडजस्टमेंट क्या कहता है कि अब प्लांट एंड मशीन को कितना तक, कहाँ तक कम करना है? 13,000 तक कम करना है। 13,000 से कम करने नहीं बोला, 13,000 तक कम करना है। तो कितने से कम करेंगे हम लोग? 2,000। क्लियर हो गया? ये वाला जो कंसेप्ट है बराबर, आपका जो एडमिशन जब चैप्टर्स करेंगे, रिटायरमेंट चैप्टर्स करेंगे तो वहाँ बहुत सब काम आएगा। नेक्स्ट ईयर डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% जो हम लोग पहले से करते आ रहे थे। सो माइनस डेप्रिशिएशन एट द रेट 5%। चलो निकालो 12,500 का 5% कितना आएगा? 625। 625। चलो माइनस करो 11,875। अब इसका सेकेंड इफेक्ट एज यूजुअल जैसे आता है। सो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था? 625। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹800। बोला गया है कि आपका बैड डेब्ट्स कितना होने वाला है? 800 रुपया। तो देखो डेटर्स में गए माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स 800 रुपया माइनस कर देंगे, बैलेंस बचेगा 99,200 रुपीज। अब इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ लिख रहा है आपको, यहाँ गया मैं प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स 800 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,000। ये समझ में आया? पक्का? क्या हो दीक्षा? गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब बिजनेस से क्या चला गया? गुड्स चला गया। तो मैंने आपको बताया जब भी गुड्स जाएगा कहाँ लिखेंगे हम लोग? तो पहले मैं यहाँ लिख दिया बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोग ने? 3,000। अभी फ्री सैंपलिंग क्यों करते हैं हम लोग? एडवर्टाइजमेंट। सो 2 एडवर्टाइजमेंट कितने का है? 3,000। यहाँ तक समझ में आया? अभी हमें क्या करना है? क्लोज करना है एज यूजुअल। अभी क्लोज करते समय ध्यान से देखेंगे कि कौन सा साइड ग्रेटर है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये साइड बड़ा होगा। बराबर से प्लस करते हैं। ये देखो 500 इधर आ गया। ये सुनो 8 + 8 16 + 3 19 1 कैरी 5 + 1 सॉरी 2 + 1 3 + 5 89,500 बराबर ना? चलो अब हम लोग ये वाला प्लस करते हैं। 500 800 1300 1 कैरी 9 + 1 10 + 3 13 + 2 15 1 कैरी 3 + 3 + 1। अब माइनस करेंगे 89,000 में से 500 में से ये माइनस करेंगे 0 0 5 में से 3 गया तो 2 9 में से 5 गया तो और 8 में से 7 गया तो बैलेंस कितना बचेगा? 14,200। अब ये जो बैलेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे। सो क्या हो जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,200। अब हम लोग ये क्लोज करेंगे। देखो डेबिट साइड बड़ा लग रहा है या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। देखिए ये 5 5 10 15 ये बड़ा हो सकता है। देखो बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये बड़ा है, क्रेडिट डेबिट साइड बड़ा है, ध्यान देखो।
25 plus 50 75 75 plus 25 100 0 0 1 carry बराबर 6 plus 1 7 plus 3 10 10 plus 5 15 plus 6 15 plus 6 21 21 plus 7 28 2 carry बराबर ना 2 plus 3 5 plus 2 7 plus 1 8 plus 5 13 plus 5 18 plus 2 20 से हो गया 20,800 उसको यहाँ ट्रांसफर किया 20,000 अब ये प्लस करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 14,525 माइनस करेंगे 20,800 से 10 minus 5 9 minus 2 ये हो गया 7 7 minus 5 2 और ये 20 minus 14 so ये हो गया 6275 अब देखो आपको यहाँ आंसर आया है क्रेडिट साइड में अब क्रेडिट साइड में आएगा तो लोग क्या लिखेंगे बाय नेट लॉस क्लोज डाउन अब ये जो लॉस है किसको बांटना है दोनों पार्टनर्स को पार्टनर्स का नाम क्या है क्रांति और सुमन गाला है ना ठीक है अब हम लोग क्या करना है रेशियो में बांटना है 6275 अब इनका रेशियो देख लो ध्यान से 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4 so 3 plus 1 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे चलो डिवाइड से यहाँ तक देखो 1568.75 आएगा अब हम लोग क्या करेंगे रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ध्यान से देखना into 3 into 1 तो यहाँ आपको कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ कैसे हो जाएगा 75 5 3 जा 15 1 कैरी 7 3 जा प्लस 1 22 बराबर 2 कैरी 24 प्लस 2 2 कैरी 6 3 जा 18 प्लस 2 2 कैरी 5 3 जा प्लस 2 17 1 कैरी 5 1 जा प्लस 1 और इंटू 1 करेंगे तो ये आएगा 1568.75 अब हमें क्या करना है देखो ये पॉइंट के बाद 5 किस पे है ये 5 नहीं है बराबर ये तो ये क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1569 और ये वैसे का वैसे रह जाएगा अब हम क्या करते हैं प्लस करते हैं 9 plus 6 plus 1 7 so ये हो जाएगा 4760 1567